जय श्री महाकाल आदेश। तो अभी जो देखने में आता है, मैंने देखा है कई जगह 10 महाविद्या ये है, इस तरीके से करिए उस तरीके से करिए। तो एक बार मेरी बादशाह जी से बात हुई थी, काफी इस पे विचार विमर्श हुआ, लेकिन उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकला वो ये था कि कुछ चीजें छुपी ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो आज एक चर्चा करेंगे मां तारा की साधना की। ये भी 10 महाविद्याओं में से एक है। तो जो मां तारा का प्रचंड स्वरूप है उग्र तारा, तो इनके नाम अलग अलग हैं और स्वरूप के हिसाब से है, क्योंकि इनका एक नाम है एक जटा। इनको कुल्लू का भी कहा गया है कहीं कहीं तंत्र में, और इन्हें उग्र तारा भी कहा गया है कहीं कहीं। ये नील सरस्वती स्वरूप भी है। तो सभी स्वरूपों की साधना के लिए मंत्रों में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है तंत्रों में। और एक चीज और बता दूं कि जब भगवान शिव ने जो मंत्र प्रदान किए हैं ऋषियों को, तो अगर उन मंत्रों का जाप होता है तो विनियोग में विशेष रूप से उन ऋषि का नाम लेना होता है। अगर वो नाम नहीं लेते हैं आप, या जिसने मंत्र खोजा है, देखिए ऐसा है, उस समय महादेव की तपस्या करके ऋषि मुनि मंत्र प्राप्त करते थे, लेकिन अगर ध्यान के माध्यम से भी कोई मंत्र खोजता है तो मंत्र नवीन होता है, और खोजने वाले का नाम अगर विनियोग में नहीं आता है तो मंत्र शिथिल हो जाता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा ही है, कि जब आप माता आसुरी लक्ष्मी का जाप करते हैं, ठीक, मैं आजमाने के लिए बता रहा हूं, आजमा लेना मतलब कि जब आप माता आसुरी महालक्ष्मी का या माता आसुरी लक्ष्मी का जाप करते हैं, तो उस समय अगर आपकी जीवन शैली में वर्षा जी के लिए या विश्वनाथ के लिए या विश्वनाथ जी के लिए कृतार्थ भाव है, तो उस मंत्र के फल अलग प्राप्त होंगे आपको। और अगर ये आभार वाले भाव द्वेष में परिवर्तित होते हैं, ईर्ष्या में परिवर्तित होते हैं, क्रोध में परिवर्तित होते हैं, ठीक, तो आप जाप करके देखिए रिजल्ट बदल जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ऋषि मुनि को मंत्र प्राप्त होते थे, अगर विनियोग में या हृदय न्यास करन्यास नहीं किया गया है तो मंत्र शिथिल हो जाते हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि जो साधना है माता तारा की, तो उसकी कुछ विशेषता है। तो मंत्र में से अगर प्रणव हट गया, यानी प्रणव को हटा दिया, तो वो मंत्र एक जटा स्वरूप के लिए है। एक जटा स्वरूप जो माता तारा का है, उसके निमित्त वो जाप होता है। और अगर प्रणव सम्मिलित कर दिया जाए, प्रणव जोड़ दिया जाए आदि में, तो वो मंत्र बन जाता है उग्र तारा का। ऐसे ही जो त्रिअक्षरी मंत्र है वो नील सरस्वती मां का है, और इन्हें कुल्लू का भी कहा गया है। तो ये तो हो गई चर्चा मां तारा के विषय में कि इनके कितने नाम हैं और इन्हें किस किस रूप में पूजा जाता है। अब आते हैं दूसरी बात। जैसे एक बार लाइव में पूछा गया था शिखा बंधन क्यों, तो शिखा बंधन का मैं बता दूं कि शिखा बंधन इसलिए होता है कि शिखा बंधन करने पर आपके अंदर विघ्नकारी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, और वो इसलिए बंधन होता है। तो वो जो द्वार है वो बांध दिया है आपने, लॉक कर दिया है, इसका अर्थ ये है। लेकिन वो साधारण तरीके से नहीं लॉक होता है,
उसके कुछ मंत्र होते हैं। ऐसे शिखाबंधन नहीं की जाती है, क्योंकि कई बार मैं प्रश्नों को टाल देता हूं। तो जो लाइव में जो प्रश्न हो रहे थे, शिखाबंधन क्यों, यज्ञोपवीत क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो मैंने उनकी पंडित जी की कहानी सुना दी थी। जो शिखाबंधन के भी विशिष्ट मंत्र हैं। अब उस समय वो चर्चा का विषय नहीं था, विषय दूसरा चल रहा था। तो जब शिखाबंधन आप इस साधना में आवश्यक है, माँ तारा की साधना में शिखाबंधन बहुत आवश्यक है। और एक और है कि माँ तारा की साधना निर्जन स्थान हो, जिस मकान में कोई रहता नहीं हो उसमें हो सकती है, निर्जन स्थान में होती है, शमशान में होती है, और जहां 3-3 कोस पर चारों तरफ शिवलिंग नाम, ऐसे शिवलिंग के पास ये साधना होती है। जैसे एक शिवलिंग है, उसके 3 या 4 कोस तक कोई शिवलिंग, मतलब कोई मंदिर ना हो शिव जी का, चारों तरफ वर्गाकार एरिया में, तो ऐसे स्थान पर भी ये साधना सफल होती है करने से। चलिए दूसरी बात आ जाए शिखाबंधन पर। तो शिखाबंधन का एक विशिष्ट मंत्र होता है, और उस शिखाबंधन से क्या होता है कि जो शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि आप ये साधना पूर्ण करो और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, तो वो आपके ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर प्रवेश न कर जाए, या आपकी उस बनती हुई ऊर्जा को खींच ना लें, या उस ऊर्जा से स्वयं पोषित ना हो जाए। इसलिए यह शिखाबंधन आवश्यक होता है। एक मंत्र के द्वारा, एक मंत्र बोला जाता है शिखाबंधन के मंत्र, ओम मणिधरी वज्री प्रतिसरे रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप शिखाबंधन करते हैं। भूमि, अंतरिक्ष और दिव्य या अन्य शक्तियों का जो बिखरे देती हैं, उनको रोकने के लिए एक विशेष मंत्र बोला जाता है। लेकिन हाथों में चावल लेकर अंतरिक्ष की तरफ आप फेंकेंगे, आसमान की तरफ आप फेंकेंगे, चारों दिशाओं की तरफ आप फेंकेंगे वो चावल, जब आप साधना आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे शिखाबंधन हुआ, अब ये दूसरी प्रक्रिया है, ये करेंगे आप। तो इसमें भी एक मंत्र पढ़ेंगे आप, ओम सर्वान विघ्नानुत्सारय हुम फट स्वाहा। इस तरीके से आपने सभी के लिए अनुबंध प्रकट कर दिया है कि कोई भी शक्ति उसमें अवरोध न पैदा करे। फिर आता है मसला आपके आसन का। तो आज मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। आसन कैसे सिद्ध हो, कौन आसन किस प्रकार लें, क्यों लें, ये तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो कुछ जो इस साधना में विशिष्ट है, इसके अनुसार आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। तो आसन होते हैं 3 प्रकार के, 3 आसन ही बताए गए मूलतः, लेकिन बाघांबर, बाघ चर्म, हिरण की चर्म और भैंसे की चर्म, ये अलग विषय है। इसको अगर आप हटा दें तो 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं तंत्र में, रुद्र यामल में और मत्स्य सूत्र में और श्रीग्रम में। ये आसन बताए गए हैं कि 3 ही होते हैं मुख्यतः, और खासकर तारा मां की साधना में 3 आसन प्रयोग होते हैं, विष्टरासन, कम्बलासन और कोमलासन। ये 3 प्रकार के आसन होते हैं, और इन तीनों आसनों का ही इस साधना में आप प्रयोग करेंगे। और चौथा आसन होता है शवासन, शव पर बैठकर। तो जो शव होता है, तो शव नहीं है अगर उपलब्ध, तो उसके लिए इसमें तंत्र में एक विकल्प बताया गया है कि आप शव जिस साधना में आवश्यक है, तो वहां आप क्या विकल्प कर सकते हैं। तो मैं पहले तीनों आसन बता दूं। तो कम्बलासन जो है वो आपको पता है, इसके शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो विष्टरासन है, विष्टरासन होता है कुशा का। ये कुशा से निर्मित होता है, और ये कुशा से निर्मित होने के बाद ये ऐसे ही नहीं प्रयोग होता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे खतरनाक आसन है कोमलासन, जो कि सबसे सॉफ्ट नजर आ रहा है चर्चा में कि कोमलासन। कोमलासन क्या होगा, कोई मखमली होगा? नहीं, कोमलासन है वो आसन जहां 4 से 5 वर्ष के बच्चे का शव और उसकी खाल निकालने के बाद तांत्रिक लोग उसको कोमलासन के रूप में प्रयोग करते हैं, या जो 7 से 8 महीने का भ्रूण गिर जाता है उस शरीर को तांत्रिक कोमलासन के रूप में प्रयोग करते हैं। आसन की परिधि कितनी हो,
आसन कम से कम एक हाथ के वर्गाकार रूप में, मतलब एक हाथ ऐसे में और एक हाथ ऐसे में, इतनी चौड़ाई लिए हो, ये कम से कम है। और 2 हाथ ज्यादा से ज्यादा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई आसन की बात। तो जैसे वो शवासन की बात हो रही थी कि विष्टारासन को कैसे शवासन में परिवर्तित किया जाए, कि जिस साधना में शवासन का प्रयोग होना है तो विष्टारासन को कैसे शवासन में बनाए। इसकी प्रक्रिया होती है 100 कुसा के पर्ण, यानी कुसा के पत्ते। 100 पत्ते आपको इकट्ठे करने हैं। यह 100 की संख्या में 3 गुना ज्यादा, यानी 300। ये आपके ऊपर है कि कितना आप इकट्ठा करते हैं। इतना इकट्ठे करने के बाद उन पत्तों को तोड़ना नहीं है, उनको केवल मोड़ना है कि जो एक हाथ की, एक हाथ ऐसे में, एक हाथ ऐसे में एक आसन तैयार हो जाए। जो आसन से बाहर निकले उन्हें मोड़ दो ऐसा। तो एक आसन तैयार करना है जिसमें कच्चे सूत का प्रयोग करना है। ये आसन तैयार होने पर 4 द्वार बनाएंगे आप। ऐसी रेखाएं खींचेंगे तो 4 पंक्तियां तैयार हो जाएंगी। तो 4 पंक्तियां तैयार हो जाएंगी। फिर आप एक विशिष्ट मंत्र से 100 की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस पर 100 की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि विष्टारासन पर ही 100 की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है साधकों को कोई कुसा का आसन। इसीलिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मिल जाता है उसके तत्व और 100 के तत्व एक से होते हैं। बस प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा करते ही वो आपका वो जो कुसा का आसन है वो शवासन में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो साधना कर रहे हैं वो साधना में किस रंग के वस्त्र प्रयोग करने हैं, तो उस रंग का एक कपड़ा आप उसके ऊपर बिछाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कुछ विशिष्ट मंत्र बोलने के बाद, एक प्रक्रिया करने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है 100 की। तो उसके ऊपर जो साधना, जैसे कोई साधना उस पर काला कपड़ा चलेगा, कोई साधना उस पर नीला कपड़ा चलेगा, कोई साधना उस पर पीला कपड़ा चलेगा, कोई साधना उस पर लाल कपड़ा। तो जो साधना है वो जिस रंग के कपड़े चाहिए तो वो बिछाना है उसके ऊपर। और फिर उस कपड़े में 4 गांठें लगानी है चारों कोनों में, लेकिन एक मंत्र बोलना है। क्योंकि जैसे वो रक्षा कवच नहीं लगा लेते ऐसे तांत्रिक, तो ये आपका ये जो आसन है यही स्वयं रक्षा कवच बन जाएगा। तो जो मंत्र मैंने पहले बताया था उसी मंत्र से, जिस मंत्र से आपने चोटी में गांठ लगाई थी, शिखा में गांठ लगाई थी, उसी मंत्र से उस आसन का आप पूजन करेंगे, विधिवत पूजन करेंगे। उसके चारों जो द्वार बनाए हुए हैं उन चारों द्वारों का पूजन करेंगे और प्रत्येक द्वार का पूजन विधिवत करना है, फूल पुष्प रोली चंदन सबसे। वो करने के बाद एक मंत्र बोलना है, करने के बाद नहीं, करते हुए एक मंत्र बोलना है। आहा सुरेखे वज्र रेखे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप आसन का पूजन करेंगे और जब पूजन संपन्न हो जाए तब आप उस आसन पर बैठे। तो ये जो साधना है मां तारा की, ये बड़ी जटिल है। मैंने देखा है यूट्यूब पर, बड़ी सहज तरीके से उसे बताया गया। ये मंत्र है और ये है और ये है। अभी आधा विधान भी नहीं बताया है मैंने, ये आधा नहीं है। अभी तो केवल शिखा की बात हुई, वो आसन की बात हुई, भूमि की बात हुई, भूमि पूजन की बात हुई, स्थान की बात हुई। और जब आप उस स्थान पर बैठते हैं तब आप पूजन करते हैं उस स्थान का जहां पे आप ये साधना कर रहे हैं। तो उस स्थान का पूजन करने के लिए आप ध्यान करेंगे, उस स्थान का प्रणाम करेंगे कृतार्थ भाव से, अहो भाव से। प्रणाम करने के बाद जब आप पूजन करेंगे तो एक मंत्र बोलेंगे, ओम पवित्रे वज्र भूमे हुम फट स्वाहा, ओम पवित्रे वज्र भूमे हुम फट स्वाहा, ओम पवित्रे वज्र भूमे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से उस स्थान का पूजन करेंगे। और जब सब पूजन हो जाने के बाद फिर विनियोग आएगा, फिर विनियोग करेंगे आप। तो विनियोग हृदयान्यास करन्यास करने से सब मंत्र की ऊर्जा प्रचंड हो जाती है। और अगर ये नहीं करते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा है वो शिथिल पड़ने लगती है
और वो मंत्र आपके पास जितना कार्य करेगा उसके बाद आगे जाएगा तो वो उतना कार्य नहीं करेगा। और एक और है कि इतनी सरल नहीं है, आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा इस साधना से। और इस साधना के विषय में मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने लाभ होंगे, क्योंकि इतनी न मुझ में अक्ल है और न इतना ज्ञान है कि मैं मां तारा का व्याख्यान कर सकूं कि कितने लाभ होंगे साधना। बस इतना कह सकता हूं कि अनंत लाभ होंगे। चमत्कार, वाक्य सिद्धि, ऐश्वर्य, तेज, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल बिफोर ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप साधारण कोई चर्चा करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।